औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड मैथमेटिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से। आज के इस लेक्चर में हम ऑल पंजाब बोर्ड मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मीन्स के जो हमारे पास प्रीवियस पास्ट पेपर है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं हम वो डिस्कस करेंगे आज। मीन्स कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका पेपर पास तो क्या उसके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये एक लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम मीन्स के बारी बारी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम फर्स्ट चैप्टर से लेंगे, क्लास 10 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड। तो फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में पूछे गए हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने प्रॉपरली ये लेक्चर देख लिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसका पेपर पास तो क्या उसके अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर कर लें। तो हम डिस्कस करते हैं आज हमारे पास जो ऑल पंजाब बोर्ड प्लस फेडरल बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10th साइंस ग्रुप फॉर ऑल पंजाब एंड फेडरल बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मीन्स के जो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पास्ट पेपर में पूछा गया है। ये लाहौर बोर्ड के 2023 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था। रावलपिंडी में ये 2 दफ़ा आया है और इस तरह ये मुख्तलिफ बोर्ड में मीन्स कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसवात की तारीफ़ करें। उर्दू में भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में भी। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये लाहौर बोर्ड का एक पेपर है, ये 2023 का। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो दर्जी मसवात की तारीफ़ करें, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाहौर बोर्ड 2023 में पूछा गया है। अब हमारे पास एक और पेपर है, पास्ट पेपर रावलपिंडी बोर्ड। रावलपिंडी बोर्ड ये भी 2021 में पूछा गया है कि दो दर्जी मसवात की तारीफ़ करें, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमारे पास एक और पेपर है, वो भी क्या है, पिंडी बोर्ड का है। तो 2023 में पूछा गया है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसवात की तारीफ़ करें। इसके अलावा भी
ये मुख्तलिफ़ बोर्ड में मींस के मुख्तलिफ़ ईयर में पूछा गया है। तो ये हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड मैथ्स पेपर के हवाले से। तो मींस के हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है कि एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर। वो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स अननोन वेरिएबल, जो हमारे पास वेरिएबल होता है एक्स वाई या जेड, उसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या होती है, पावर 2 होती है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस की ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, मींस की डिग्री जो होती है वो सेकंड डिग्री होती है। जिस तरह एक्स पावर 2, वाई पावर 2, जेड पावर 2, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल एक्स वाई जेड जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको डियर स्टूडेंट अच्छी तरह याद कर लें। डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन, या उर्दू में इसको माकूस मसवात कहते हैं। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। कई दफ़ा ये पास्ट पेपर में पूछा गया है मुख्तलिफ बोर्ड्स में। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, या माकूस मसवात कौन सी मसवात होती है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट्स रिमेन अनचेंज व्हेन एक्स रिप्लेस वाई, में कोई चेंज ना आए जब एक्स को 1/x में चेंज करते हैं। तो ये भी हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट, इसको भी अच्छी तरह याद कर लें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास इंतहाई इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मींस के क़ुव्वतनुमाई मसवात। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर मुख्तलिफ बोर्ड्स के पास्ट पेपर में पूछा गया है। जिस तरह हमारे पास ये मेरे पास कुछ पेपर है पास्ट पेपर, ये देखिए ये सरगोदा बोर्ड का पेपर है 2023 का। इसमें पूछा गया कि क़ुव्वतनुमाई मसवात की तारीफ़ करें या डिफ़ाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक और पेपर है लाहौर बोर्ड का 21 का, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि क़ुव्वतनुमाई मसवात की तारीफ़ करें या डिफ़ाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये भी यहाँ पे भी इस पेपर में भी पूछा गया। ये हमारे पास फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है पास्ट पेपर, डिफ़ाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये अक्सर ये पास्ट पेपर में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर दफ़ा हर बोर्ड में पूछा गया है कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग 3 मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि दो दर्जी मसवात को सॉल्व करने के तरीक़ों के, या दो दर्जी मसवात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखें। ये देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर दफ़ा हर पेपर में पूछा गया। देखिए मेरे पास कुछ पेपर में पास्ट पेपर देखें कि दो दर्जी मसवाती क्वेश्चन नंबर 3, दो दर्जी मसवात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नाम लिखें। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फार्मूला। उर्दू में क्या है कि तजज़ी, तकमील मुरब्बा और क्वाड्रेटिक दो दर्जी फार्मूला।
अब ये हमारे पास सरगोदा बोर्ड का पेपर है, इसमें भी पूछा गया है 2021 का पेपर है कि दो दर्जी मसवात को सॉल्व करने की हल करने के तरीक़ों के नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ मेथड टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक पेपर है सरगोदा बोर्ड का 2024 में पूछा गया कि दो दर्जी मसवात को हल करने के दो तरीक़ों के नाम। राइट टू मेथड टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम लिखने हैं सिर्फ। तो हमारे पास ये नेक्स्ट एक पेपर है, ये फैसलाबाद बोर्ड का है 2023 का, कि राइट द नेम ऑफ द मेथड यूज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी पूछा गया। एक हमारे पास नेक्स्ट पेपर है रावलपिंडी बोर्ड का, राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर द सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीक़ों के नाम लिखें। देखिए मेरे पास चंद पेपर है, हर पेपर में ये पूछा गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मेथड है हमारे पास, कौन कौन से हैं? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये याद कर लें अच्छी तरह, नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड है हमारे पास। अब इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम वो सॉल्व करते हैं। जो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पास्ट पेपर में पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है। ये पेज नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 2, वो कहते हैं कि सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन 5x² इज इक्वल टू 30x। बाई फैक्टराइजेशन की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। पिंडी बोर्ड में 2024 में पूछा गया, बाकी बोर्ड में भी अक्सर दफ़ा पूछा गया, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि हमने सॉल्व करना है कि सॉल्व 5x² इज इक्वल टू 30x। तो ये देखें, 5x² ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 30x इधर आके क्या हो जाएगा? -30x इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों में क्या है, x भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो 5x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन चला गया तो 1, और x² से x कॉमन तो x। 30 से 5 कॉमन चला गया, 30 हमारे पास क्या है? 6, 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पे हमारे पास 6, और x कॉमन चला गया तो मीन्स के 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास, अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे -6 है, इधर आके +6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी क्या है, इसलिए 2 रूट्स है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 0, 6। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पास पेपर में पूछा गया है। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है? x+7 और मल्टीप्लाई बाई x-7। ये पिंडी बोर्ड में पूछा गया, बाकी बोर्ड में भी अक्सर दफ़ा पूछा गया। इज इक्वल टू क्या है? -7 है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या है? x+7 x-3 इज इक्वल टू -7। x+7 x-3 इज इक्वल टू -7। ये देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो कह रहे हैं कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को -3 के साथ तो -3x, +7 को x के साथ +7x, और 7 को -3 के साथ तो -21। ये -7 है, इधर आके क्या हो जाएगा? +7 इज इक्वल टू 0। x² ये -3x, दोनों x वाले हैं तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं।
-3x + 7x क्या आ जाएगा +4x, और ये -21 और +7, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए माइनस, और -21 + 7 14। ये देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में ना पहला x², दूसरा x और तीसरा कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करनी, ये क्या है सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 है, x² + 4 / 3 - x/7 = 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा गया है। तो क्या है x² + 4 / 3 और -x/7 = 1। क्वेश्चन क्या है कि इसको कन्वर्ट कर लें इन स्टैंडर्ड फॉर्म में सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो ये देखिए इसको डियर स्टूडेंट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे क्या है 3 है और 7 है। तो हमने नीचे से 3 भी ख़त्म करना है, 7 भी ख़त्म करना है। तो 3 7 क्या होता है 21। अगर हम 21 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन एलसीएम भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है तो दोनों आएंगे। 3 के साथ 3 कैंसिल 7 बाकी बच जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x² + 4 के साथ, दरमियान में -7 के साथ 7 कैंसिल 3 बाकी बच जाएगा 3 को x के साथ, तो 3x = 1। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें क्या हो जाएगा 7x² और 7 को 4 के साथ, तो 7 4 28 -3x। ये 7 3 21 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21। अब क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला नंबर x², दूसरा x और तीसरा कांस्टेंट, तो ये x वाला नंबर। अब ये क्या है 28 एक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये इधर आके -21 हो जाए। तो 7x² -3x एज इट इज़, ये 28 -21 क्या आ जाएगा +7 = तो ये हमारे पास क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट अब इसी का पार्ट नंबर 3, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है कि ax² + bx + c, ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर हम ख़त्म करेंगे x + 1 है, तो दोनों एलसीएम लेके भी हम ख़त्म कर सकते हैं। x और x + 1 दोनों डिफरेंट नंबर है तो दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। x + 1 के साथ x + 1 कैंसिल, ऊपर क्या है x है और नीचे भी x बच जाएगा, तो x × x, दरमियान में प्लस x के साथ x कैंसिल, ऊपर क्या है x + 1 और नीचे भी क्या है बाकी बच जाएगा x + 1, तो x + 1 × x + 1 = क्या है 6 है। मल्टीप्लाई कर लिए क्या हो जाएगा x × x x², x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x को 1 के साथ तो +x, 1 को x के साथ तो +x और 1 को 1 के साथ तो +1। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, तो ये x² और ये x², ये क्या हो जाएगा 2x², x और x 2x और +1 = 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6x² और 6x को 1 के साथ तो 6x। ये जो हमारे पास है इसको इधर ले आएं या इन दोनों को इधर ले आएं, दोनों ठीक है। तो ये 2x² + 2x + 1, ये -6x +6x² इधर आके -6x² +6 इधर आके -6x = 0। तो ये 2x² - 6x² -4x² + 2x - 6x -4x और +1 = माइनस कॉमन लेके भी, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन माइनस कॉमन लेने फिर भी हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि पहला नंबर x² दूसरा x और तीसरा कांस्टेंट है = 0। 4x² + 4x - 1, ये माइनस इधर आके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 4 है। ये लाहौर बोर्ड में 23 में पूछा गया, सरगोदामी में 23 में, फैसलाबाद बोर्ड में 22 में, और इसके अलावा बाकी बोर्ड में भी पूछा गया। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, इसी तरह सेम टू सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने डियर स्टूडेंट क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है इनको ख़त्म करेंगे। तो ये x और x - 2 है, दोनों डिफरेंट नंबर है, दोनों एलसीएम। तो ये देखिए x - 2 के साथ x - 2 कैंसिल, ऊपर क्या है x + 4 और नीचे क्या बाकी बच जाएगा x। इसको x + 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दरमियान में माइनस, x के साथ x कैंसिल, ऊपर क्या है x - 2 और नीचे क्या है x - 2 बाकी बच जाएगा। तो x - 2 को x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या है +4, 4 के नीचे 1 है तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो दोनों हमारे पास यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, = क्या है 0। अब मल्टीप्लाई कर लें, देखें x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को 4 के साथ तो 4x, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x को x के साथ x², x को -2 के साथ तो -2x, -2 को x के साथ तो -2x, -2 को -2 के साथ तो +4, माइनस माइनस प्लस 2 to 4। आगे क्या है +4x से 4x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² और -4 to 8x डिवाइडेड बाय क्या है x, x - 2 = क्या है 0। तो x और x - 2 हमने डिवीजन से ख़त्म करना है, तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ऊपर क्या है x² + 4x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x² माइनस माइनस +2x, माइनस माइनस +2x और ये माइनस प्लस -4 प्लस 4x² - 8x और ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हमारे पास 2x और 2x, ये क्या हो जाएगा 4x, 4x + 4x क्या हो जाएगा, ये देखें 2x + 2x 4x और ये +4x 8x, -8x और +8x कैंसिल, क्या बाकी बचेगा 4x² -4 = 0। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास प्योर फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। प्योर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है कि जिसमें b वाला नंबर क्या हो, मिस हो, ax² + c हो, उसको कहते हैं प्योर फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या है प्योर फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये प्योर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक प्योर फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तीनों होते हैं ax², bx + c, और प्योर फॉर्म में ये b वाला नंबर मिस होता है, इसको कहते हैं प्योर फॉर्म। तो ये हमारे पास कोर्स प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन का पहला पार्ट। इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। ये भी अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो x² - x - 20 इसको फैक्टराइजेशन की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है, हमने इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है -20x²। अब हमने खुद से दो नंबर सेलेक्ट करने होते हैं और उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास ये वाला नंबर आना चाहिए, और जब प्लस माइनस करते हैं तो दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। तो -4x मल्टीप्लाई बाई +4x, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 4 5 20 और x² और इन्हीं दो नंबरों को जब हम प्लस माइनस करते हैं तो दरमियान वाला आना चाहिए। तो -5x + 4x तो क्या आता है -x। इसका मतलब ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, -5x + 4x। इसकी जगह हम लिख सकते हैं -5x + 4x -20 = 0। तो पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, x -5 बाकी बचेगा और लास्ट वाले दो में क्या कॉमन है 4। तो x - 4 5 20, तो ये दोनों में कॉमन है। देखें x - 5 और x + 4 = 0।
दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो -5 इधर आके +5 और x इज इक्वल टू +4 इधर आके -4। सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 5 का -4, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो इसका इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, मीन्स के हर दफ़ा पेपर में हर बोर्ड में पूछा गया है। ये स्टूडेंट ये इसका पार्ट नंबर 3, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा हर बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो मेरे पास जितने भी पेपर हैं पास पेपर में पूछा गया है, देखें ये हमारे पास कि 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन, सरगोदा बोर्ड 2023। अब ये देखिए सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर, ये भी सरगोदा बोर्ड है 22। ये देखिए 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन, ये भी क्या है सरगोदा बोर्ड है। तो मीन्स के ये अक्सर पेपर में पूछा गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इस तरह भी पूछ सकते हैं कि 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं कि 17x स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 4। तो ये डिफरेंट वो से वे से पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। देखें यहाँ पे हमारे पास जो बुक में 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर, तो 17x स्क्वायर को इधर ही छोड़ दें, ये माइनस 32x है, इधर आके प्लस 32x हो जाएगा, ये +4 है, इधर आके क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं 17, ये देखें 17 मल्टीप्लाई बाई 17x मल्टीप्लाई बाई 17x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 फर्स्ट और लास्ट, तो ये क्या बनता है -68x स्क्वायर। तो ख़ुद से दो नंबर चूज़ करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास दरमियान वाला नंबर +32x आ जाए। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -68x स्क्वायर आ जाए, तो +34x मल्टीप्लाई बाई -2x, तो ये 32 मल्टीप्लाई बाई -34 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये क्या आता है -68 और x स्क्वायर ये बनता है। अब इन्हीं दो नंबरों को प्लस माइनस कर लें, 34x प्लस 34 और ये -2x, तो 34 माइनस 2 32 और 7x। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या है 7x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 34 माइनस 2 32। तो पहले दो में क्या चीज़ें कॉमन है 17 और x, तो क्या बाकी बच जाएगा x 17 मल्टीप्लाई बाई 2 34 x कामन, तो ये -2 कामन x प्लस 2 बाकी बच जाएगा, तो x प्लस 2 दोनों में कामन है। x प्लस 2 यहाँ पे क्या बाकी बच जाएगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग 0 की पुट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, 17x माइनस 2 इधर आके +2, और मज़ीद जो है ये 17 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या है 2 और 2/17, ये हमारे पास इसका क्या है सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये अक्सर पास्ट पेपर में पूछा गया डिफरेंट बोर्ड में। तो ये क्या है कि 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है।
तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में x है तो ये फार्मूला x की इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये देखिए बुक में भी गिवन है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो पेपर में वो पूछ रहे हैं कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लें। तो इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास ये एक क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए का नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स के कोफिशिएंट को बी का नाम देते हैं और कांस्टेंट को सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 5। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास बी होता है, इसका मतलब है बी की इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इक्वेशन में क्या है 8 है, और सी कांस्टेंट क्या है 1 है। तो इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो बी की जगह क्या 8, तो ये माइनस 8 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 5 और सी क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई 2 ए क्या है 5। तो ये माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये क्या हो जाएगा माइनस 20, तो डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखिए माइनस 8 प्लस माइनस 44 आ जाएगा और बाई 10। 44 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाई 4। तो दोनों को हम अलग-अलग अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो 4 अंडर रूट क्या है हमारे पास 2 की इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 11। तो 2 हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 टू 8 प्लस माइनस 11 अंडर रूट बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू 10, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5। तो ये माइनस 4 प्लस माइनस 11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। और ये देखिए ये डियर स्टूडेंट, ये फैसलाबाद बोर्ड में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये मेरे पास एक और पेपर है सरगोदा बोर्ड का 2024 का, उसमें भी पूछा गया कि सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लें। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट है। 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो पेपर है देखें, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सरगोदा बोर्ड का 2022 का पेपर है। इसमें पूछा गया रावलपिंडी बोर्ड का 2024 का पेपर है मेरे पास, इसमें भी पूछा गया कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में अक्सर पूछा गया है ये। तो इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास इसकी जो प्रॉपर फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वायर वाला नंबर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पे 4x है प्लस 3x, इधर आके माइनस 3x और ये माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ये इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 4, बी की जगह पे माइनस 3 और सी की जगह पे माइनस 14। फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2a। तो b की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे क्या है माइनस, यहाँ पे सॉरी -14 है तो -14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a की जगह पे 4। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस का स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 16 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 8। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 9 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 224 और 9 प्लस क्या है 224 233। तो यही इसका आंसर है हमारे पास, क्योंकि इसका हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 1.3 जो है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, 1.3 और 1.4, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोई नहीं बनता। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 1.3 और 1.4 में। शॉर्ट के लिए हमारे पास 1.1 और 1.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1.3 और 1.4 के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सारे के सारे इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और हर दफ़ा हर क्वेश्चन में रिव्यू एक्सरसाइज से हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं हर बोर्ड में। तो रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर दफ़ा पूछते हैं हर बोर्ड में, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी। ये देखिए मेरे पास कुछ पेपर है, इसमें हर पेपर में पूछा गया। ये पहला जो पेपर है ये फैसलाबाद बोर्ड का 2024 का है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरह भी लिख सकते हैं। इस पेपर में भी पूछा गया। अब एक और पेपर है, इसमें भी पूछा गया। देखिए रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 सॉल्व करना है इसको। अब एक और पेपर है, ये हमारे पास फैसलाबाद बोर्ड का है 2022 का। इसमें भी पूछा गया, फैसलाबाद बोर्ड में दो दफ़ा पूछा गया, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, मसवात को हल करें। अब ये एक और पेपर है हमारे पास, ये देखिए ये फैसलाबाद बोर्ड में थर्ड टाइम, ये 2023 में भी पूछा गया, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। एक और पेपर है मेरे पास, इसमें भी पूछा गया, ये क्या है लाहौर बोर्ड का 2021 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ये और पेपर में बाकी पेपरों में भी पूछा गया, लेकिन मेरे पास ये चंद पेपर है इसलिए ये हर पेपर में मेरे पास जितने भी पेपर है, इसके अलावा हर साल ये हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि सॉल्व, इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो ये शर्त नहीं है इसमें कि इसको फला मेथड से सॉल्व कर लें या फला मेथड से, वो कह रहे हैं कि सॉल्व कर लें, चाहे वो फैक्टराइजेशन से हो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो, या चाहे वो फार्मूले से, दो दर्जी फार्मूले क्वाड्रेटिक फार्मूले से हो। तजदी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तकमील मुरब्बा से भी सॉल्व कर सकते हैं, दो दर्जी फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं दो दर्जी फार्मूले से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, एक्स के कोफिशिएंट को बी का नाम देते हैं, और सी के कोफिशिएंट कांस्टेंट हमारे पास सी होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वो कह रहे हैं कि सॉल्व कर लें किसी मेथड से भी। जब सॉल्व का पूछा जाए तो इसका मतलब ये है कि उसको हम किसी भी तीनों में से किसी भी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो b की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये -2 हो जाएगा। b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a हमारे पास 1 और c क्या है -2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो हमारे पास 2, a क्या है a1 है। तो ये देखें -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 डिवाइडेड बाई 2 -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 12 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, 4 का कंप्लीट स्क्वायर है तो 4 3 12 लिख सकते हैं। तो 4 का क्या है √2, 2 बाहर और 3 अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए ऊपर दोनों के साथ क्या है 2 है तो 2 कॉमन, यहाँ पे 2 कॉमन तो -1 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3। ये हमारे पास इसका क्या है सलूशन है। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। फेडरल बोर्ड फैसलाबाद बोर्ड 2023 में पूछा गया है, रावलपिंडी बोर्ड 2021 में भी पूछा गया है, बाकी बोर्ड में भी अक्सर दफ़ा पूछा गया है। तो इसको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये इक्वेशन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसको चेक करते हैं, सॉल्व करके चेक करते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों नीचे से x+4 और x-4 ख़त्म करने हैं। इस तरह की क्वेश्चन हमने पहले कर लिए। तो x+4 और x-4 दोनों हमारे पास एलसीएम, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है। तो x+4 के साथ x+4 कैंसिल, ऊपर क्या है 1 और यहाँ पे क्या बाकी बच जाएगा x-4। x-4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4 ही आएगा, प्लस x-4 के साथ x-4 कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे x+4। x+4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x+4 ही आता है, इज इक्वल टू क्या है 3x। ये 4 के साथ -4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा x+x 2x। ये यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 2x ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3, x को x के साथ x², x को -4 के साथ -4, x4 को x के साथ तो 4x और +4 को -4 के साथ तो ये -16। ये देखें +4 और -4 ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू ये 3x² और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -48। तो 3x² -48 और ये इधर आ जाएगा +2x, इधर आके -2x हो जाएगा। तो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है तो ये 3x² पहले x² का नंबर फिर x वाला और फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पेपर में पूछा गया है कि 5x² इज इक्वल टू 15। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। 5x² 15 इधर आके -15x इज इक्वल टू 0, तो 5x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बाकी बचेगा x और 5 3 15, 5x इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5/0, 0/5 0 और x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका सलूशन। नेक्स्ट जो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व करने का मतलब ये है कि किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है कि 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर
रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं 2x-1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 9/4 अंडर रूट। ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने टेकिंग क्या लिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया। मीन्स के उर्दू में इसको कहते हैं दोनों तरफ जज़र लेने से। तो ये 2x-1/2 यहाँ पे बाकी बच जाएगा और ये +-3/2। 3 का स्क्वायर क्या है 9, 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल। 2 4 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 की इक्वल है तो स्क्वायर के साथ ये हमारे पास 3/2 बाकी बचा प्लस माइनस। तो एक दफ़ा प्लस में 3/2 और एक दफ़ा माइनस में 3/2। तो ये देखें ये 2x-1/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1/2। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 2x ये 2 दोनों में नीचे दोनों में तो एलसीएम आ जाएगा 2। तो ऊपर 2 के साथ 2 कैंसिल 3 और 2 के साथ 2 कैंसिल 1। तो ये 2x इज इक्वल टू 4/2। 2 to 4 होता है। 2x इज इक्वल टू 2x के साथ क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली है ना 2 डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x-1/2 इधर आके क्या हो जाएगा +1/2। तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 के साथ 2 कैंसिल -3 और 2 के साथ 2 कैंसिल +1। तो ये 2x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल 2x इज इक्वल टू -1 बाकी बच जाएगा और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं इसको कि 1, -1/2 ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व 3x + 18 होल अंडर रूट इज इक्वल टू x। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अक्सर पास्ट पेपर में पूछा गया। इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा पेपर में पूछा गया हर बोर्ड में। तो क्या करेंगे अंडर रूट ख़त्म करना है, इसको सॉल्व करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो ये 3x + 18 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x + 18 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। एक साइड पे कर लिए इधर ये दोनों उधर ले जाएं तो ये x का स्क्वायर अपनी जगह पे ये इधर आके -3x और +18 है इधर आके -18 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्योंकि सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्योंकि ये प्योर फॉर्म है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -18। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या है -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b क्या है -3 तो +-3 का स्क्वायर और 4a क्या है 1 और c क्या है -18 डिवाइडेड बाई 2a 1। तो ये क्या हो जाएगा देखें --+3 +-3 का स्क्वायर 9 और -प्लस और 18 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है 72 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 ± ये क्या हो जाएगा 81। 81 किस चीज़ का स्क्वायर है 9 का। तो 9 का स्क्वायर है कैंसिल इज इक्वल टू ये हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। तो 3 ± 9 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा 3 + 9/2 और एक दफ़ा 3 - 9 डिवाइडेड बाई 2। ये x की इक्वल है क्योंकि इक्वेशन हमारे पास x में। तो x इज इक्वल टू ये 12/2 2 6 और यहाँ पे क्या आता है -6/2 ये 2 3 6 -3। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 6 -3 ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ये हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th ऑल पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर दफ़ा पेपर में पास्ट पेपर में पूछे गए हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 के
ऑल पंजाब बोर्ड्स एंड फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।